गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपस्ट्रॉफी के बारे में। और एपस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों की एपस्ट्रॉफी है क्या, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एपस्ट्रॉफी के यूजेज। एपस्ट्रॉफी के यूजेज पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एपस्ट्रॉफी एस का यूज एपस्ट्रॉफी एस के रूप में होता है। और इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अगला कि एपस्ट्रॉफी एस के बाद इसी में पढ़ेंगे हम लोग ऑफ के यूज के बारे में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी का एपस्ट्रॉफी का यूज जब हम करेंगे एपस्ट्रॉफी एस के रूप में, फिर दूसरा यूज पढ़ेंगे इसका कि शॉर्ट फॉर्म के रूप में इसका यूज। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं एपस्ट्रॉफी है क्या। तो देखते हैं कि एपस्ट्रॉफी इज ए साइन मार्क दैट इंडिकेट्स पोजेशन ऑफ ओमिशन। यानी एपस्ट्रॉफी एक साइन मार्क है जो कि एक संबंध या विलोप को दिखाता है। यानी एपस्ट्रॉफी एक साइन है, यानी एक चिन्ह है जो कि किसी भी संबंध को या किसी विलोप को दिखाता है। विलोप का मतलब होता है कि बच्चों की किसी वर्ड में किसी लेटर को हटा करके उसके स्थान पर कुछ चिन्ह को डालना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ओमिशन। और पोजीशन की उसी चिन्ह के माध्यम से किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से संबंध दिखाना, यानी नाउन वर्ड को एक नाउन से दूसरे नाउन से संबंध दिखाना, उसी को हम लोग एपस्ट्रॉफी बोलते हैं। एपस्ट्रॉफी लुक्स लाइक ए कॉमा, यानी एपस्ट्रॉफी एक कॉमा की तरह दिखता है, बट इट इज़ डिफरेंट इन राइटिंग। लेकिन लिखने में इसको अलग अलग होता है कि जैसे कि एपस्ट्रॉफी इज रिटेन एबव विथ द वर्ड। यानी एपस्ट्रॉफी को जब हम लिखेंगे तो उसका यूज हम लोग वर्ड के साथ ऊपर में यूज करते हैं, बट कॉमा इज रिटेन बिलो विथ द वर्ड। लेकिन कॉमा को हम लोग वर्ड के साथ नीचे में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख करिएगा, समझ कीजिएगा बच्चों कि स्टूडेंट में देखिएगा एक कॉमा है चिन्ह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एपस्ट्रॉफी, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। उसी तरह से बी नंबर में एग्जाम्पल में देखिएगा कि एप्पल, ऑरेंज और बनाना एंड मैंगो, इसमें देखिएगा कि एक चिन्ह जो है कॉमा, उसी को हम लोग कॉमा बोलते हैं। लेकिन जो ऊपर में लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एपस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके एपस्ट्रॉफी के यूज के बारे में। यूज ऑफ एपस्ट्रॉफी में देखेंगे बच्चों की देखेंगे कि एपस्ट्रॉफी का दो यूज है, यानी देयर आर टू यूज ऑफ एपस्ट्रॉफी। यानी एपस्ट्रॉफी का दो यूज है, यानी दो प्रकार से यूज करते हैं। जैसा कि पहले भी अभी बताया कि एपस्ट्रॉफी का यूज मार्क ऑफ पोजीशन यानी संबंध दिखाने के लिए, और दूसरा यूज मार्क ऑफ ओमिशन यानी विलोप दिखाने के लिए। यानी पहला यूज है मार्क ऑफ पोजीशन संबंध कारक के चिन्ह के रूप में, दूसरा यूज है मार्क ऑफ ओमिशन यानी विलोपन चिन्ह के रूप में। जिसमें से अब हम शुरुआत करते हैं पहला मार्क ऑफ पोजीशन यानी संबंध कारक के चिन्ह में। इसमें यूज हम लोग करते हैं बच्चों की एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका मार्क ऑफ पोजीशन में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू शो बिलोंगिंग और पोजीशन ऑफ वन पर्सन टू अदर पर्सन और वन थिंग टू अनदर थिंग। यानी मार्क ऑफ पोजीशन यानी मार्क ऑफ संबंध कारक के चिन्ह में हम लोग एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से दिखाने के लिए करते हैं, या एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से दिखाने के लिए मार्क ऑफ पोजीशन के रूप में एपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। इन मार्क ऑफ पोजीशन बी यूज एपस्ट्रॉफी एस, मतलब बच्चों की संबंध कारक चिन्ह के रूप में हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, जिसका निर्माण बच्चों की कैसे हुआ है कि एन एपस्ट्रॉफी साइन एंड लेटर एस, यानी लेटर एस और एपस्ट्रॉफी साइन दोनों मिलकर के एपस्ट्रॉफी एस बना है, जिसका यूज आर ऑफ्टेन यूज टू शो पोजीशन, जिसका यूज संबंध दिखाने के लिए करते हैं। डैट कम्बिनेशन ऑफ एपस्ट्रॉफी साइन एंड लेटर एस इज कॉल्ड एपस्ट्रॉफी एस। यही दोनों कम्बिनेशन क्या कहलाता है एपस्ट्रॉफी एस कहलाता है। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है का के की, और जिसमें हिंदी हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे कि राम की किताब, श्याम का कलम। तो इसमें जो का के की आ रहा है बीच में, यही इसका हिंदी अर्थ होता है। तो इसका यूज हम लोग संबंध रूप में संबंध कारक चिन्ह के रूप में करते हैं एपस्ट्रॉफी एस के रूप में। साथ ही साथ बच्चों की संबंध के कारक को दिखाने के लिए पोजीशन को दिखाने के लिए एक वर्ड का और यूज करते हैं जिसको हम लोग ऑफ बोलते हैं, जिसका हिंदी अर्थ उसका भी हिंदी अर्थ क्या होता है का के की होता है। जिसके लिए मैंने लिखा है नीचे में नोट करके लिख दिया है कि ऑफ इज ऑल्सो यूज टू शो पोजीशन, यानी ऑफ का भी यूज संबंध दिखाने के लिए करते हैं। और संबंध किसका यूज होता है बच्चों कि एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से, यानी वन पर्सन
टू अदर पर्सन, या फिर वन थिंग टू अनदर थिंग, यानी एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से करते हैं। इन दोनों का यूज करते हैं, यानी नॉन वर्ड में ही एपस्ट्रॉफी एस और ऑफ का यूज करते हैं, जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा बच्चों की एपस्ट्रॉफी क्या है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एपस्ट्रॉफी, और साथ ही एपस्ट्रॉफी का यूज किस रूप में करते हैं, यानी एपस्ट्रॉफी के कितने यूज हैं, यानी एपस्ट्रॉफी के 2 यूज हैं, जो कि हम लोग अभी पहला यूज पढ़ रहे हैं, मार्क एज पोजेशन के रूप में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।